एंटमैन 3 देख के आए हो तो उसका मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन तो डेफिनेटली देखा होगा, लेकिन दिमाग की दही हो रही है क्योंकि वो दोनों सीन से उनका एग्जैक्ट जो कंफर्मेशन है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं कंफर्मली बताने वाला हूँ कि आखिर उन सीन्स का एज इट इज मतलब क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा कॉमिक्स का ज्ञान नहीं झाड़ूंगा, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करूंगा, बस उतना बताऊंगा जितना आप लोग के लिए जानना जरूरी है। अब मूवी के एंडिंग की बात करें तो देखो, जो हमारा कैंग द कॉन्करर है वो अपने ही उस कोर इंजन के अंदर दोबारा फंस चुका है, मतलब कि वो पूरे तरीके से मरा नहीं है अभी तक, ये मेरा मानना है। लेकिन यदि आपने लोकी सीजन 1 देखा है तो आपको काफी हद तक आइडिया होगा कि कैंग क्या है। बहुत ही भसड़ वाली चीज है, ऐसी भसड़ की जो आगे जाके शायद मार्वल खुद भी नहीं समेट पाएगा यदि इसको ठीक तरीके से लोगों को समझाना नहीं आया। बट फिर भी समराइज करके बता देता हूँ। सारे एवेंजर्स की हलक में लाने वाला कैंग है वो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि आम इंसान है, लेकिन भाई साहब उसने मल्टीवर्स की गुत्थी सोल्व कर ली है। और अब मल्टीवर्स यानी जितने भी यूनिवर्सेस हैं उनके अंदर जितने भी कैंग्स हैं वो सब मिलके इस मल्टीवर्स पर राज करना चाहते हैं। लेकिन कुछ कैंग है वो अच्छे भी वो इसलिए कंट्रोल चाहते हैं ताकि इन टाइमलाइंस को सेफली बचा सके। तो कुल मिला के ये जो फेज 5 वो अच्छे बुरे के बीच में नहीं है, अच्छे कैंग और बुरे कैंग्स के बीच का है। और कुल मिला के इस फिल्म से मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हो चुकी है। अब मल्टीवर्स सागा नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे मल्टीवर्स के लोग आपस में भिड़ने वाले हैं। बोला था ना आसान शब्दों में समझाऊंगा। जब मिड क्रेडिट सीन आता है तो उसके अंदर एक इजिप्ट का सा लुक कैरी किए हुए एक कैंग का वर्जन दिखाई देता है। तो वो हमारा जो कैंग है उसको कॉमिक्स के हिसाब से माना जाए तो रामा टुट उसका नाम है। अब रामा टट या रामा टुट यू डिसाइड। बेसिकली एक वो कैंग है जो पास्ट में जाके इजिप्ट का खुद को राजा बना लेता है अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है उन लोगों के लिए और उनका भगवान बन के वहां पे राज करने लग जाता है। इसके बाद में एक दूसरा कैंग दिखाया जाता है जो आधा मशीन और आधा कैंग लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी कैरी किए हुए लगता है अपने शरीर के अंदर, जिसको बहुत सारे लोग हैं वो स्कारलेट सेंचुरियन के नाम से बोल रहे हैं। बेसिकली मुझे भी कंफर्म नहीं वो है भी कि नहीं। और इन दोनों के बाद में सबसे बड़ा कैंग यानी इन सबका लीडर दिखाया जाता है जो कि है इमोर्टियस कैंग। मतलब इतने सारे कैंग्स जो इकट्ठा होते हुए सीन में दिखाई जाते हैं, उन सबका जो लीडर है, उन सबको जो संबोधन देगा वो देगा हमारा ये इमोर्टियस कैंग। अब ये जो मेन 3 कैंग के वर्जन दिखाएंगे ये बेसिकली बहुत ज्यादा चांस है जो टीवी के अंदर जो 3 ऐसे मूर्तियां सी लगी होती हैं उनके अंदर जो वो 3 टाइम कीपर्स होते हैं ये मेनली वो ही हो सकते हैं। अब इनके बीच में सभा क्यों हो रही है? सभा इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों ने मिलके एक कैंग को एग्जाइल किया था, मतलब कि बहिष्कार कर दिया था और उसको भेज दिया था क्वांटम रेल्म में, जो कि टाइम और स्पेस से बहुत दूर है। मतलब वहां वो है जिंदा है या मर गया उससे कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता। भक्तों ने मारा क्यों नहीं उसे, अब इसके पीछे की कहानी भी आगे जाके कभी पता चलेगी। लेकिन चूंकि अब उस एक कैंग को एक एवेंजर ने मार दिया है तो बाकी के कैंग्स की फटी पड़ी है। ज्यादा हो गया, मतलब अब उनको लगता है कि ये हमारे लिए आगे जाके एक थ्रेट साबित हो सकता है। तो उन लोगों ने एक सभा बुलाई है कि अवेंजर्स हैं वो ज्यादा मल्टीवर्स में छेड़छाड़ करने लगे हैं, कभी स्पाइडरमैन के अंदर, कभी डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर और कभी हमारे एंटमैन के अंदर। कुल मिला के उन लोगों को ये दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही है और उनको साथ साथ एवेंजर्स है वो एक थ्रेट के रूप में नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने मिलके एक मल्टीवर्स के जितने भी कैंग्स हैं उनकी सभा बुलाई है, उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ कैंग्स। और उसके अंदर वे लोग अब ये करने वाले हैं कि वो अपने अपने यूनिवर्स के जितने भी एवेंजर्स हैं उनको मारने के लिए सभी को बोलेंगे। भाई का सबका बदला लेगा ये फैजल। लेकिन भाई ये तो बस हमें दिखाया जा रहा है। यदि हम थोड़ा बहुत कॉमिक्स की माने और थोड़ी बहुत मैं अपने ज्ञान की बात आपको बताऊं तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंग दूसरे कैंग का दुश्मन है। रियल थ्रेट एवेंजर्स नहीं है कैंग के लिए। कुछ अच्छे कैंग से कुछ बुरे कैंग से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इनमें से एक कैंग है उसने ये आइडिया निकाला जब उसको पता चला कि एवेंजर उसके बाकी के जो कैंग्स के वर्जन है उनको मार सकता है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अकेला राज करूं। उसने ये प्लान बनाया कि अब मैं सारे कैंग्स को एवेंजर से भिड़वा के उनकी वाट लगवा दूंगा, कुल मिला के सबको मरवा के खुद राज करूंगा। और यकीन मानो मेरे भाई 10 साल बाद 11 साल बाद शायद आप ये वीडियो देख के कहोगे यार बंदे ने ये बात सही बोली थी। बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, बहुत दम है इस पॉइंट में। यदि मैं पोस्ट क्रेडिट सीन यानी जिसमें लोकी है उसकी बात करूँ तो देखो ये बेसिकली लोकी के सीजन 2 का एक पार्ट दिखाया गया है। इस सीन में दिखाया गया कि 20th सेंचुरी यानी 1901 के आसपास के टाइम की बात है, जिसमें एक विक्टर टाइमली नाम का साइंटिस्ट है जो कि अपनी एक प्रेजेंटेशन दे रहा है जिसमें वो टाइम को लेके कुछ बात बता रहा है, मेनली टाइम मशीन की जैसी कुछ चीज हो सकती है, जिसके अंदर जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर हमारे लोकी और मोबियस दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। ये तो भाई लोग हुआ क्या है, जैसे सिल्वी और लोकी ने एक कैंग के वर्जन को मारा
जिसका नाम है कैंग ही हू रिमेन्स। लेकिन लोकी उसे नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि इस एक को मार दिया तो लाखों और भी इसके जैसे ना आ जाएं। और यही डर एंटमैन के अंदर स्कॉट लैंग को भी होता है एंड के अंदर कि यार उस बंदे ने उसे बोला था कि यदि उसने उसे मार दिया यानी कैंग द कॉन्करर को मारा तो और भी इससे भयंकर कुछ होने वाला है। भाई बार बार एक ही चीज दिखा रहे हैं सभी फिल्म्स के अंदर। तो अब लोकी भाई साहब इसकी तह तक पहुंचने के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं मोबियस के साथ उसी कैंग के बाकी वर्जन्स को ढूंढने के लिए, या फिर द ही हू रिमेन्स जो है उसके पास्ट वर्जन को ढूंढने के लिए। वहां जाके लोकी तो पहचान लेता है कि ये कैंग का ही एक वर्जन है, बट मोबियस को इन सब चीज की जानकारी है ही नहीं। अब विक्टर टाइमली की थोड़ी सी कहानी यदि मैं आपको समझाऊं, विक्टर टाइमली एक कैंग का ही वर्जन है। वो कैंग क्या एक्चुअली लगातार एवेंजर्स से हार रहा था, तो उसने क्या कोशिश की कि मैं इतना पीछे चला जाऊंगा जब एवेंजर्स होते ही नहीं थे, और उसने कोशिश की एक खुद का नया शहर बनाने की। खुद का नाम रख लिया विक्टर टाइमली और अपने ही नाम से एक शहर बनाया जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस था। ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्यूचर का साइंटिस्ट है यार। और खुद उस शहर का मेयर भी बन गया और अपने आप को इतना मजबूत और इतना एडवांस करने लगा टेक्नोलॉजी में कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाए। वहाँ के लोगों के लिए ये एक आम इंसान है बट बहुत ही जीनियस इंसान है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये सामने आता है कि विक्टर टाइमली खुद की ही मौत का नाटक करता था बार बार, क्योंकि मरता तो था नहीं, तो दुनिया को यकीन दिलाने के लिए ये खुद की मौत का नाटक करता था और खुद ही फिर उसका बेटा बन के वापिस आ जाता था। साउंड इंटरेस्टिंग यार। इस तरीके से विक्टर 1, विक्टर 2, विक्टर 3 काफी सारे हुए। ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी है, बट अब आप ये चीज सोचिए कि लोकी के सीजन 2 के अंदर क्या भयंकर बवाल होने वाला है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं फ्यूचर के अंदर कि बहुत सारी चीजें ऐसे कोलैप्स होंगी कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर किस चीज को किस तरीके से समझा जाए। फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया और आप लोग को कुछ चीज समझ में नहीं आई या कुछ समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो।